नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं और छात्राओं बेटियों की सुरक्षा को लेकर अनेक नियम कानून बनाते नजर आते हैं कि प्रदेश की बेटियां महफूज रहेंगी, तो वहीं दूसरी ओर आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक युवती को बीच हाईवे पर रोककर उसके साथ पहले तो जमकर बर्बरता की जाती है और उसके बाद जब युवती इसका विरोध करती है तो आरोपियों के द्वारा उसके जिस्म पर नाखूनों से खरोचा जाता है और पीड़िता के थाने पहुंचते ही आरोपियों का इतना रसूख है कि उसे थाने से भगा दिया जाता है। पीड़ित युवती डर के साए में दर-दर भटक रही है, लेकिन कानपुर देहात की ठपलीबाज पुलिस न्याय की ढपली बजाने में लगी है। आरोपियों के द्वारा युवती को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद परेशान युवती ने अब आत्मदाह करने की बात कही है। ये तस्वीरें यूपी के जनपद कानपुर देहात की हैं और ये नजारा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीमार युवती अपनी दवा लेने के लिए कानपुर देहात से कानपुर नगर के लिए जा रही थी। उसी दौरान दबंग सपा कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बीच हाईवे पर रोककर मारपीट की और छेड़छाड़ की। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके जिस्म पर नाखूनों से अनेकों जख्म बना दिए, लेकिन कानपुर देहात की अंधी बहरी पुलिस को ना तो युवती के जख्म नजर आए और ना ही उसके आंसू। दबंगों का रसूख इतना है कि सरकार भले ही सूबे में भाजपा की सरकार हो, लेकिन दबदबा सपाइयों का ही नजर आ रहा है। पीड़ित युवती ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले युवक सपा के कार्यकर्ता हैं, सानू खान के साथी हैं। लंबे समय से उसे परेशान कर रहे हैं। युवती के पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है और मां का डिप्रेशन में इलाज चलता है। खुद भी वो बीमार है, लेकिन अब न्याय के लिए भागदौड़ कर रही है। युवती इन दबंगों की दबंगई से इस कदर परेशान हो चुकी है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिले के पुलिस अधिकारियों से बात की गई, तो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इस खबर दिखाने के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के आला अधिकारी करते हैं। मामला ये हुआ है कि मैं दवा लेने जा रही थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं कानपुर में जॉब करती हूँ। जॉब करने के बाद मेरी एक अचानक से तबीयत, मेरी डिप्रेशन की दवा चलती है, तो अचानक से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो मम्मी बोली दिखा ला जाओ कि, तो मेरे फ्रेंड के ये भाई हैं, भाई बोलती हूँ मैं, इनके भाई जैसे हैं मेरे, तो ये इनके पास गाड़ी, तो बोले, मैंने इनको फ़ोन किया तो बोले भैया आ जाइए, तो ये आ गए मुझे लेके। हम लोग जा रहे थे दवा लेने, रास्ते में 12 जोड़ से पहले इन लोगों ने पीछा करना यहीं अकबरपुर से स्टार्ट किया। 12 जोड़ तक हम लोगों को, भैया को लगा कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाई तो ये 3 गाड़ियां आके सामने रुकी। हम लोगों को रोक के इन लोगों ने मारपीट करना चालू किया। मेरे भाई को भी मारा। मुझे, जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और फ़ोन लगाने की कोशिश की, इनने मेरा फ़ोन फेंक दिया, पूरा फ़ोन मेरा टूट गया। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की, ये देखिए छेड़खानी के। फिर उन्होंने मेरे गले की चेन खींच ली, फिर मुझे ज़बरदस्ती जबरन घसीटना, मारना, ये चीज़ इन्हें स्टार्ट की। कौन लोग हैं ये, किससे ताल्लुकात रखते हैं, किसी पार्टी से या दबंग? समाजवादी पार्टी से हैं ये लोग, गुंडैती करते हैं। इस वजह से हमने कंप्लेन अपनी लगाई वहाँ पे अकबरपुर कोतवाली में कंप्लेन, वहाँ पे किसी ने ली नहीं। मुझे दबाव डाल रहे हैं वो लोग कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँ। पुलिस के आला अधिकारियों से बात करिए? हाँ, पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, सब बात की, पर उन पे भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, मेरी कोई भी सुनाई। और मेरी जान को खतरा भी है। वो लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। किसी जानती हैं, आप पहचानती हैं? सानू खान नाम है, उनकी पूरी वो टीम है। तो क्या लगता है, मतलब पुलिस पस्त हो गई है, दबंग के हौसले लगातार बुलंद है? पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर सुनवाई नहीं होगी आगे आप क्या करेंगे? अगर पुलिस सुनवाई नहीं करेगी तो मैं सीधे आत्महत्या कर लूँगी। मैं नहीं चाहती, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो, बताइए मैं अपने घर में किसको बता दूँ? मेरी मम्मी मेरी माइंडली डिस्टर्ब है, मैं उनको तो बता नहीं सकती। छोटा भाई है मेरा, मैं जॉब करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, बताइए क्या कैसे चलेगा? 6 माह बीत जाने के बावजूद चोरों को पकड़ने में नाकामयाब महोबा पुलिस रही। कुछ समय पूर्व हुई बोलेरो गाड़ी का चोरी हुई थी, जिसके बाद आज तक पुलिस इसका सुराग नहीं लगा सकी। आपको बता दें कि मामला महोबा मुख्यालय छतरपुर सागर हाईवे स्टार पैलेस के बगल का है, जहां पर 8 जनवरी 2021 की रात को एक बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी,
इसकी पंजीयन संख्या UP 95D 5394 है। इसकी प्रथम सूचना प्रार्थी के द्वारा महोबा कोतवाली में लिखाई गई थी, परंतु अंधेर की बात है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जबकि CCTV कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद कर ली गई हैं। प्रार्थी के द्वारा महोबा कोतवाली को बताया गया है कि उसका ड्राइवर ही चोरी में शामिल था। ड्राइवर को बुलाकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। इसमें 2 अन्य नाम भी सामने आए। चोरों के नाम उजागर होने के बावजूद भी खाकी के द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना खाकी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। श्याम बाबू, क्या मामला है? मेरी गाड़ी चोरी हो गई 6 महीने, बोलेरो गाड़ी थी जो चोरी हो गई है। आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ना तो मेरी यहाँ महोबा में कोई जिला प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है मेरी, और चोरों को पुलिस ने पकड़ भी लिया था और पुलिस के सामने चोरों ने बयान भी दिए थे, कुछ चोरों के नाम भी बताए थे, फिर भी पुलिस मिल के चोरों को छोड़ दिया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप कहाँ पर आए? आज मैं फिर से तीसरी बार SP कार्यालय महोबा आया। क्या कहा SP साहब ने? SP साहब ने आश्वासन फिर से दिया है कि चलो कार्रवाई करवाते हैं, देखते हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि चोरों ने कबूल भी किया, फिर भी कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। मुहर्रम पर गम का इजहार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूर्व की भांति ही करें। ये बात क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कही। सिंह यहां कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुपालन में यहां आप सभी को बुलाया गया है। सभी से अपील है कि मुहर्रम गम का इजहार करने के लिए होता है, इसलिए आप सभी से अपील है कि पूर्व की भांति जैसे मुहर्रम मनाया था वैसे ही मनाएं। कोरोना के चलते भीड़भाड़ ना करें। सिंह ने कहा कि अगर शासन की कोई दूसरी गाइडलाइन आएगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अगर महामारी को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग मुहर्रम को मनाएं। यूपी के कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर वजहा गांव के गायब युवक का शव खदेरी नदी में उतरता हुआ मिला। मृतक व्यक्ति का नाम ज्ञान बाबू यादव पुत्र समर बहादुर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। युवक किसी काम से अधहरा की ओर एक व्यक्ति के साथ गया था। साथ ही युवक के द्वारा बताया गया कि मृतक व्यक्ति नदी तक मेरे साथ था, उसने शराब पी रखी थी। चरवा पुलिस 3 दिनों से नदी में तलाश कर रही है, लेकिन शव नहीं मिला। आज ग्रामीणों ने युवक को शव को देखा तो सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। परिवार जिन्होंने शिनाख्त की है उनकी ये कोखराज में पड़ने वाले बजहा गांव के रहने वाले हैं। बॉडी को निकाल लिया गया है और अगली विधिक कार्रवाई के लिए इनको प्रेषित किया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। उन्नाव जिले की बात करते हैं, जहां पर विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। महीनों से तार जमीन और नाले में पड़े हैं, इस पर विभाग वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जर्जर हालत में पड़े तारों में सप्लाई बराबर आ रही है और इसकी वजह से कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। बांगरमऊ नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। आलम यह है कि पिछले कई महीनों से लटकती निकली हाई टेंशन लाइन के नीचे से लोगों को निकलना पड़ता है। वहां पर मशहूर पूजा रेस्टोरेंट और पास में भाजपा विधायक का कार्यालय है और प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदाम के साथ साथ स्थानीय राहगीर और बच्चे भी इस मार्ग से निकलते हैं। यहाँ निकलने वाले लोगों को हर समय जान का खतरा बना रहता है। वो लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। अनगिनत शिकायत करने के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। विद्युत विभाग की लापरवाही आम जन पर भारी पड़ सकती है। जिले के बांगरमऊ, उन्नाव, हरदोई GT रोड पर पूजा रेस्टोरेंट के सामने किस तरीके से विद्युत पोल पर लटकी हुई टेंशन लाइन किसी की भी जान की वजह बन सकती है। सरकारी अस्पताल के पास में जमीन पर विद्युत तार पड़े हैं। वहीं पूजा रेस्टोरेंट में 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन झूल रही है। साथ ही आने जाने वाले लोगों को इससे परेशानी होती है। यही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। अनगिनत बार विद्युत विभाग की लापरवाही अधिकारियों को इस बात में अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।